Rajat, welcome to our channel BM's Education. So today's topic is example 5 number system class 9 chapter number 1 maths. So question, what is the question of the example 5? Define the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8, 1 by 7. तो डेसिमल एक्सपेंशन का अर्थ होता है कि जैसे कि एक नंबर फ्रैक्शनल में दिया है, जैसे कि 10/3 यहाँ पर दिया है, उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि 8/10 एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, उसको अगर हम कर लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन 0.8, वैसे ही करते हैं 10/3। तो 10/3 यहाँ पर 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डिविजर क्या है 3 है, डिविडेंड 10 है। वी नीड टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमको 10 तो नहीं मिल रहा है, 10 से कम वाले नंबर लेने, जाके ज़्यादा वाले, ज़्यादा तो होने से वो नेगेटिव निकलेंगे, तो हमको कम वाले से जैसे 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 आने के बाद हमको रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला तो 3 से वो डिविजन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमको यही टाइम पे यही सिचुएशन में हमको यूज़ करना पड़ेगा, हमको इसी सिचुएशन में यूज़ करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो डेसिमल पॉइंट एक बार यूज़ करने से हर स्टेप में हम आके 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ डेसिमल का अर्थ ही होता है 0 ही लेना। पॉइंट लगा लो, हर बार 0 ही लेते रहो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 आ गया तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट था, इसीलिए हमने 0 लगा लिया। 0 लगा लेने के बाद फिर से हमको क्या चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर नहीं हो रहा है तो हमको उससे कम वाला नंबर लेना, जैसे कि 9। तो 9 ले ले, 3 3 जा, फिर से 9 आ गया, फिर से 1 हमको रिमाइंडर मिला। तो फिर से डेसिमल पॉइंट की वजह से हमको एक 0 मिल गया। फिर से 10 डिविजिबल नहीं हो रहा तो 3 चाहिए, फिर से 3 3 जा 9 हो गया, फिर से रिमाइंडर 1, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इसी सीरीज में चलता जाएगा, फिर से 10 0 आ जाएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये कंटिन्यूस होता चलेगा, रिपीटिंग होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट लगा लिया है, मतलब 3 चलते जा रहा है। अगर आप इतना डॉट नहीं लगा सकते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3.3 के ऊपर एक बार। इस बार का अर्थ होता है कि यही 3 बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग का अर्थ होता है रिपीटिंग। यहाँ पर रिमाइंडर एक बार एक ही आ रहा है। एक क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 हमको लगाना पड़ता है, तो रिमाइंडर तो एक आ रहा ही जा रहा है। तो डिविजर क्या है 3 है, और डिविडेंड क्या है 10 है। क्वेश्चन क्या है 3.3 के ऊपर बार या 3.33333 डॉट और रिमाइंडर है 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7/8। तो हाउ टू डिवाइड 8 7 to 8। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप आपको लगा लेना है भाई। 8 इज डिवाइडेड बाय 7, तो पहले हम 0 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट लगाकर 0 भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे 0 करने के बाद 70 हम कर सकते हैं। तो 0 लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट इसी स्टेप को यहाँ पर कन्वर्ट करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते भी हो चलेगा। तो सबसे पहले हम जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 जब डिविजन है तो हम पहले 0 लेते हैं, या कि डायरेक्ट पॉइंट भी लेते हैं, जो लेते हैं। तो 0 लेने के बाद वही 7 नीचे ही आ गया। फिर से हमको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पॉइंट, क्योंकि 7 डिविजल नहीं हो रहा है 8 के। एक और एग्जाम्पल जो लिए थे उसी को लेते हैं, जैसे कि 5 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट होने से 0 हो गया, फिर से 8 5 8 40 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर हमको 0 लेने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, डेसिमल। द पॉइंट इज नोन एज द डेसिमल पॉइंट, सो वी गेट अ 0। तो यहाँ पर हमको 0 मिल गया, जिसका जो 7 में अगर 0 लग गया तो 70 हो गया। तो 78 के टेबल में नहीं है, अगर हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा 8 9 जो 72। तो उसके नीचे वाला नंबर 8 है जो 64, जो कि है 64। तो यहाँ पर अगर हम 64 लिख लेंगे तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। 6 मिलने के बाद यहाँ पर हमको 0 चाहिए। 0 क्यों डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हमको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। लगाना 60 तो 8 के टेबल में नहीं, तो हमको 8 7 56 डालना पड़ेगा। जैसे कि हमने 56 यहाँ पर डाल लिया, फिर से 4 आएगा तो 0 हो गया। तो यहाँ पर 40 आ गया, तो 40 तो 8 के टेबल में 8 5 जब 40 इक्वल टू 0। यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, मतलब एक पर्टिकुलर ही वैल्यू है इसका निकल गया। ना कि ज़्यादा रिपीटिंग हो रहा है कि ज़्यादा नॉन रिकरिंग हो रहा है, माना रिपीटिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इसी तरह ये निकल गया। आप डायरेक्ट चाहते हैं तो 0.0875, यहाँ पर आप इस नंबर को
जैसे उच्चारण करोगे ऐसे उच्चारण 0.875 ना कि 0.875, ऐसे कभी मत करना, ये गलत है। वो डेसिमल पॉइंट का हर नंबर का एक एक पार्ट होता है, हर नंबर अपना ही कुछ होता है। यहाँ पर रिमाइंडर हमको पहले 6406 क्यों मिला, अगर हम इस स्टेप को इधर ही कर लेते तो हमको रिमाइंडर 6 ही मिलता, तो इस स्टेप को हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 6 फिर 4 फिर 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/7। तो 1/7 को कैसे करें? 1/7 थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में इसका एक इम्पोर्टेंस है। जो 1/7 होता है इसको हम कैसे करें? जो 7 है उसको 1 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमको इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पुटिंग द 0, तो यहाँ पर 7 से 0 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 आगे के बाद तो वो 7 से नहीं होगा, तो 6 से हमको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता है। क्या भाई? पॉइंट। तो पॉइंट होने के बाद 1 में 0 लग जाता है, जिससे वो 10 बन जाता है। तो यहाँ पर जब 10 वो बन जाता है तो 10 तो 7 की टेबल है, तो 7 1 just 7, यहाँ पर हमने 7 दे दिया। तो क्या हुआ हमारा? 7 होने के बाद तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 भी नहीं हो रहा है उसके, हम जानते हैं 3 तो नहीं होगा डिविजन। तो डेसिमल पॉइंट अगर हम एक बार यूज़ करते हैं तो उसको बार बार हम 0 को लगा सकते हैं। जैसे कि 3 में हमने 0 लगा लिया तो 30 हो गया, तो 30 तो इसके टेबल ही नहीं है, तो क्या हुआ? हमको लगाना पड़ा 4, 7 4 28, तो 2 आ गया। 2 आने का तो 2 डेसिमल पॉइंट जैसे कि है, इसीलिए हमको 0 चाहिए, तो 0 हमने लगा दिया, 20 हो गया। तो 20 तो इसके टेबल में नहीं है, इसके कम नंबर है, 7 2 जा 14, 14 होने के बाद 6 हो गया। तो 6 होने के बाद हमको डेसिमल पॉइंट जैसे कि है, इसीलिए हमको 0 लगाना पड़ता है। फिर हमको यहाँ पर 56 हो गया, 56 होने का 4 है कि नहीं? 4 होने के बाद फिर से यहाँ पर 0 हो गया, 0 जैसे कि 0 हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर 4 मिल गया, 4 होने के बाद 0, जैसे कि 60 - 56 40 हो गया। फिर यहाँ पर पॉइंट है, जैसे 0 हो गया। फिर 7 5 जो 35 हो गया, तो 5 हो गया, फिर 0, तो 35 से 40 से 35 चला गया, तो 5 हो गया, फिर 0 क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद 49। तो यहाँ पर आप सोचो भाई 1 क्यों मिल रहा है? उसके बाद भी तो होने वाला। उसके बाद अगर हम 0 लगाते तो फिर से इसी स्टेप में वो आ जाता, ऐसे चलता फिर से। तो हमको यहाँ पर मिला कि 1 4 2 8 5 7, यही सारे नंबर बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब रिपीटेड हो रहे हैं। मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 8 5 7, 1 2 8 5 7, 2 बार लिख लिया, फिर डॉट 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 लिख सकता हूँ। ये बार बार रिपीटेंस हो रहे हैं, इसीलिए मैंने उसके ऊपर एक बार लगा लिया है, जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि यही नंबर बार बार रिपीट हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो करना लाइक, चैनल नहीं तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो आपको लिंक मिल जाएगा पूरा प्ले लिस्ट का, नंबर सिस्टम का, आपको जाके देख सकते हो।